हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करेंगे कि कम समय में सीटेट में अधिक अंक कैसे प्राप्त करें, कौन सा विकल्प सीटेट में चुने, टैग वर्ड से सीटेट का आधा पेपर 30 मिनट में कैसे करें और कुछ पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड के बारे में बात करेंगे जो सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड सीटेट के लिए कौन कौन से हो सकते हैं। ऑप्शन में देता है नहीं करके और मतलब सही और गलत पूछता। अगर नहीं पूछता तो उसके लिए निगेटिव टैग वर्ड है और अगर पॉजिटिव पूछता है तो उसके लिए पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में देखते हैं पॉजिटिव में क्या क्या हो सकता है। पहला है चर्चा का अवसर देना। अगर पॉजिटिव में पूछता है तो उसमें आपका सही होगा चर्चा का अवसर देना। बच्चे को में जिज्ञासु होना, एकीकृत मौका देना, ये सब पॉजिटिव वर्ड हैं। हस्तपरक गतिविधि, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा हैं। अगर बच्चा त्रुटियां करेगा तो वो और अधिक सीखेगा, इसलिए त्रुटियां अधिगम का हिस्सा हैं। गतिविधि सक्रिय भागीदारिता, हाथ से करके सीखना, खुद करना, ये भी पॉजिटिव है। गतिशील मतलब शिक्षा में गतिशीलता होना चाहिए। उत्साहित करना, प्रेरित करना, बच्चों को उत्साहित करना और प्रेरित करना। अर्थपूर्ण कार्यों में सम्मिलित करना, यह एक पॉजिटिव वर्ड है। अर्थपूर्ण कार्यों में सम्मिलित करना। अनुक्रिया देना, प्रतिपुष्टि देना, बच्चे को अनुक्रिया देना और प्रतिपुष्टि देना। वास्तविकता के साथ सहभागिता, उपचारात्मक कक्षा, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। पिछले अनुभव या ज्ञान से जुड़े, जो बच्चे का अनुभव होना चाहिए, मतलब बच्चे का जो ज्ञान होना चाहिए पिछले अनुभव या ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, यह एक पॉजिटिव या सकारात्मक वर्ड है। अवसारी होना चाहिए, ना कि अपसारी होना चाहिए। बच्चे का अभिसारी नहीं होना चाहिए, अभिसारी जो है एक नकारात्मक वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। अभिसारी एक सकारात्मक वर्ड है। रचनात्मक चिंतन, निर्माणवाद करके सीखना, समावेशी शिक्षा। अगर ऑप्शन में ये सभी दिखते हैं तो अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा है और ये सभी विकल्प दिखते हैं तो 100% आप मार दीजिए, ये सही होगा। समावेशी शिक्षा, पूछताछ या खोजना, संदर्भित में अभ्यास करवाना, पुनर्वलन देना, संसाधन रिसोर्सेज क्या है, रोल प्ले में भाग लेना, बच्चे को रोल प्ले में भाग लेना, ये सब एक पॉजिटिव वर्ड है। समझ अवबोध के साथ पढ़ें, कल्पनाशीलता व कल्पना शक्ति, दृश्य श्रव्य सामग्री, एक सकारात्मक शिक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री को शिक्षक को अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉजिटिव वर्ड थे। अगर ये सब ऑप्शन में दिखते हैं तो आप लोग अगर इस पर टिक करते तो 100% सही होगा। ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब निगेटिव देखते हैं, निगेटिव क्या क्या है। जैसे होगा निगेटिव टैग वर्ड में है केवल, मात्र ही। अगर ये क्वेश्चन में पूछा है नहीं पूछा तब तो ये सही होंगे। अगर हाँ पूछा तो ये सब बिल्कुल गलत होंगे। जैसे केवल, मात्र ही मतलब जोर दे के पूछ रहा ही, शिक्षक केंद्रित, हतोत्साहित करना, ये सब एक निगेटिव टैग वर्ड है। पृथक करना, अलग ग्रुप में डालना, साइड में रखना, ये एक निगेटिव वर्ड है। पृथक करना, बच्चे को अलग थलग करना, ग्रुप में डालना, साइड में रखना। बार बार अभ्यास, अधिक सोचना, बार अभ्यास और अधिक सोचना, रट के सिखाना, याद करना या रटाना। ड्रिल कार्य करें, बच्चों से आप ये कहें कि ड्रिल कार्य करें, एक नेगेटिव वर्ड है। लिंग पूर्वाग्रह, लिंग भेदभाव, लिंग रूढ़िवादिता। नोट बनाना, आप बच्चे से कहें को नोट बनाए, ब्लैक बोर्ड से उतारना, आप नोट कर दें और वो ब्लैक बोर्ड से उतार ले, ये एक नकारात्मक वर्ड है। प्रतियोगिता करवाना, क्या आप लोग बच्चे के साथ प्रतियोगिता करवाएंगे? नहीं, बच्चे जो है एक्टिव होते हैं, वो करके सीखते हैं, ना कि उनको ग्रुप लर्निंग करवाना चाहिए। पुरस्कार, ग्रेडिंग, रैंकिंग और ग्रेड, बच्चों को पुरस्कार देना, रैंकिंग और ग्रेड देना, ये सब एक नकारात्मक वर्ड है। अभिसारी चिंतन, बंद अंत,
बंद अंत वाले प्रश्न और केंद्रित, ये सब भी निगेटिव है। मानक लक्ष्य निर्धारित करना, कोई भी मानक लक्ष्य निर्धारित करना यह एक निगेटिव वर्ड है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, मानकीकृत आकलन, पाठ्य पुस्तकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, नियमों को याद करना। सही वर्तनी और व्याकरण, सही वर्तनी और व्याकरण, बच्चा स्टार्टिंग में विद्यालय आना शुरू हुआ और आप उससे कह दीजिए कि आप सही वर्तनी का चूज करिए, आप पूरा व्याकरण रट्टा मारिए, तो यह एक बच्चे के ऊपर एक निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो इस वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो इस वर्ड का प्रयोग आप लोग को करना, मतलब टिक करना है। नेक्स्ट है शब्दकोश का प्रयोग करना, दैनिक जीवन से संबंधित न हो। क्या आप उस शब्दकोश का प्रयोग करेंगे जो दैनिक जीवन से संबंधित ही ना हो? बच्चे का मजाक उड़ाना, डराना, तनाव या बोझ देना, यह भी एक गलत है जिसका एनसीएफ विरोध करता है। आप बच्चे से कहेंगे कि आप आराम करो, बच्चा विद्यालय आया है और आप ये कहेंगे कि आराम करो। पूरे अनुशासन के साथ नियंत्रित वर्ग, क्या आप पूरे विद्यालय में नियंत्रित अनुशासन रख के नियंत्रित वर्ग में बच्चे को रख सकते हैं? ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षण, पेपर पेंसिल आधारित परीक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पूछता है नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर पूछता है नहीं, पेपर में पूछता है नहीं, तब ये सभी वर्ड सही होंगे। अगर पूछता है हाँ मतलब सही, तो ये सब गलत होंगे। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, तो यास के कुछ महत्वपूर्ण पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड थे जिससे आपका 85% पेपर सॉल्व भी हो जाएगा अगर आप लोग ये सभी ध्यान में रखेंगे। जो पॉइंट हम डिस्कस किए, अगर आप लोग ये पॉइंट ध्यान में रखते हैं तो आप कंफर्म मानिए कि आपका 85% पेपर यहीं से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सभी विषय में जरूर, पेडागोजी तो हर एक विषय में ही आएगा, तो हर एक विषय में पूछा जाएगा। अगर आप लोग इसको ध्यान रखते हैं तो आपका 100% आधा पेपर यहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।